कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना अंतर्गत हरायपुर चौकी क्षेत्र के आलमचंद गांव में सोमवार की सुबह गोलीकांड में गंभीर रूप से पूर्व प्रधान मनोज कुमार की इलाज के दौरान मौत के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। शव गांव पहुंचते ही समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में समर्थकों ने हंगामा, नारेबाजी और हाईवे जाम करने की कोशिश की। बुधवार शाम करीब 5 बजे जैसे ही शव गांव पहुंचा, समर्थकों का गुस्सा और चढ़ गया। वहीं मृतक की पहली पत्नी मीना देवी ने सांसद और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी चायल अरुण कुमार को सौंपा। पत्नी ने बताया कि पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। पत्र में मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप 25 लाख रुपए, दोनों बेटों को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और हत्याकांड में शामिल आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस मौके पर सत्येंद्र तिवारी क्षेत्राधिकारी सिराथू, अभिषेक सिंह क्षेत्राधिकारी चायल और कई थानों के थाना प्रभारी, मय फोर्स तथा पीएससी बल मौजूद रहे। चलो रोल। सर ये जो आलमचंद में एक पूर्व प्रधान हैं, उनकी हत्या हुई है, उसके बाद परिजनों ने कुछ मांग रखी है, क्या है? उनकी पत्नी मीना देवी की तरफ से कुछ मांग पत्र सौंपा गया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी नियमानुसार और यथासंभव जिनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं वो सहायता उनकी की जाएगी। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए भी कुछ कहा गया है? हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपनी टीम बना करके लगी हुई है, क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया है, तो अपने पूर्ण प्रयास में है घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाए। धन्यवाद सर। ये जो घटना हुई बड़ी दुखद है और बहुत ही दुखद तो है ही है, उसके साथ बहुत संवेदनशील है। इन लोगों ने जो भी किया है वो आदमी प्रोफेशनल क्रिमिनल मालूम पड़ते हैं। हम सबकी ये डिमांड है कि वो कोई भी बेकसूर आदमी न पकड़ा जाए और जिसने किया ही जिन लोगों ने कृत किया, चाहे जितनी भी बड़े उसके साथ शख्सियत लगी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और योगी जी महाराज हर जगह बुलडोजर चलाते हैं तो ये बुलडोजर चलाया जाए। ये जाति संघर्ष है कि और बढ़ रहा है मामला, ये जात के नाम पर यहाँ पर अत्याचार हुआ है। उस आदमी को देख नहीं सके, वो आदमी बहुत ही भ्रांत, बहुत ही मिलनसार आदमी था। इसके पहले भी एक घटना हो चुकी थी उनके साथ, उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं लिया कोई संज्ञान। 36 घंटे हो चुके और अभी तक ये इतनी देर लगी इनको पोस्टमार्टम करने में और टाइम लगाने में। और एक सबसे दुखद बात जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मालूम हुआ वहाँ पर कि गोली पेट के अंदर फंसी हुई थी और उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि गोली निकल गई है, जबकि गोली उसमें फंसी हुई थी जिसका कारण ही उसमें उनकी मृत्यु हुई। अगर गोली निकाल दी गई होती ऑपरेशन के समय सही तरीके से तो 6 घंटे तक आदमी जिंदा रहा है, हो सकता था उसका जान बच जाती। और पहले अगर थोड़ी सी मेडिकल एड मिली होती, सुविधा मिली होती तो उसकी जान बच जाती। 6 घंटे तक मरीज जिंदा, पीड़ित आदमी जिंदा रहा, उसके बाद भी ये घटना कोई नहीं हुआ। डॉक्टर्स की घोर लापरवाही है, इसका भी हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो और यहाँ पर जो जिन लोगों ने कल्पित लोगों ने जिन लोगों ने ये आरोपी लोग काम किए हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई, किसी भी हालत में उनको छोड़ा ना जाए। और अगर न्याय मिलना चाहिए पूरा हेला समाज, मैं अखिल भारतीय हेला समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ब्रजमोहन लाल नाम है मेरा, और हमारी डिमांड है कि अगर पूरा हेला समाज इसमें बड़ी आक्रोशित है